Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. आज हम ऐसी दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया और उनका एक्स डेट यही वीक में है। सबसे पहली कंपनी आती है तांडला प्लेटफॉर्म्स, जिसका एक्स डेट है 18 अगस्त 2022, जिसने दो डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वन इज फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर एंड वन इज इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर, यानी कि इन टोटल ₹8 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है एंड एक्स डेट है 18 अगस्त 2022। कंपनी के डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें तो इट इज़ 5.03% एंड कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इट इज़ 0.8%, यानी कि डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड यील्ड दोनों ही काफ़ी कम है ये कंपनी का। कंपनी का सेल्स CAGR फॉर 10 years इज 34% and profit CAGR is 18%. Tanla Platforms share price has outperformed base index, that is Nifty Small Cap 400 by over 25%, BSE 500 and Nifty 500 by 19% each. Tanla Platform कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इट इज़ 37%, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इट इज़ 57% एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 28%. EBITDA growth is 62% and EBITDA margin is 22%. Currently, earning per share is 39.77 with 57% growth. The company aims to be carbon neutral by 2025 and has set itself a target to plant 25,000 trees in next 2 years. ये था तांडला प्लेटफॉर्म कंपनी का ओवरव्यू एंड इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किए ₹8 का एंड उसका एक्स डेट है 18 अगस्त 2022. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड कंपनी, दैट इज एस्ट्रल कंपनी, जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹1.75 का, जिसका एक्स डेट है 19 अगस्त 2022. कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है 12.5% का एंड डिविडेंड यील्ड है 0.15%, जो कि दोनों ही बहुत कम है. एस्ट्रल कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. कंपनी के सेल्स CAGR फॉर 10 years की बात करें तो इट इज 23% एंड प्रॉफिट CAGR फॉर 10 years इज 29%. अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस के रिटर्न और सेंसेक्स के रिटर्न को कंपेयर करें फॉर 3 years इट इज 170.52% वर्सेस 58.22% सेंसेक्स का. फॉर 5 years इट इज 415.14% वर्सेस सेंसेक्स का रिटर्न 90.50%. और 10 years रिटर्न की बात करें तो इट इज 6,911.65% वर्सेस 238.67% सेंसेक्स का. एस्ट्रल कंपनी इज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस CPVC पाइपिंग सिस्टम इन इंडिया, first to introduce lead-free UPVC plumbing piping system in India, first to get National Sanitation Foundation approval for CPVC piping, and first to launch lead-free UPVC column pipe in India. Return on capital employed की बात करें, that is ROCE की बात करें तो एस्ट्रल कंपनी का है 30% का. EPS has grown by 20% year on year एंड 4 year CAGR EPS की बात करें तो इट इज़ 35%. एस्ट्रल कंपनी और तांडला प्लेटफॉर्म कंपनी दोनों ही मुझे अच्छी कंपनी लग रही है एंड आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है, बट खाली डिविडेंड पर्पज से आपको इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए. तांडला प्लेटफॉर्म ने ₹8 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका एक्स डेट है 18 अगस्त, और एस्ट्रल कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर जो हुआ है वो है ₹1.75 का एंड उसका एक्स डेट है 19 अगस्त 2022. प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एंड रिमेंबर ओनली फॉर डिविडेंड पर्पस अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये गलत है. हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल हेल्थ, ट्रैक रिकॉर्ड ये सब चेक करके बाद में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. What are your views on both of these companies? Do comment down. Thank you for watching out this video with so much of patience. Knowledgeable लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू. मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं. बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन
क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए. So let's get started. सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना. ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं. बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं. तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है. गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो. जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए. बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआई चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं. जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है. 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे. एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all. But as we age, premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है. आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है. और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर.